जहां हर सांस में गूंजती है कहानी की गर्जना, जहां हर शब्द में बसता है एक नया युग, वहीं से शुरू होती है वीर गाथा। स्वागत है आपका हमारे इस कहानी के साम्राज्य में, स्टोरी वाला रिटर्न्स और स्टोरी वाला अगेन पर। अगर आप नई कहानियों के दीवाने हैं, अगर आपको हर किरदार में अपनी झलक दिखती है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। ये कहानी मात्र मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसे किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये गाथा तुम्हारे दिल में उतरने वाली है। डिस्क्लेमर। यह वीडियो श्रृंखला वीर गाथा केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। दृश्य, संगीत, कथन और कहानी तत्वों सहित सभी सामग्री या तो मूल है या उचित उपयोग नीतियों के तहत उपयोग की गई है। हमारा किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है तथा ये कहानी सत्यता से कोसों दूर है। यह सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से प्रसारित किया जा रहा है। तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उन चारों द्वारा सफलतापूर्वक सर्पात्मा को मारना ये तो पहले ही अकल्पनीय था। फिर उनका सामना अत्यधिक शक्तिशाली सहस्त्र स्पर्शक सांप से हुआ और एक शीर्ष परम देव ने भी उन पर घातक हमला कर दिया। इसके बाद भी वे सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गए। इसे लगभग दैवीय चमत्कार ही कहा जा सकता था, जो कल्पना से परे था। मुझे याद है कि वज्रकाय किसी सामान्य शीर्ष परम देव से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसकी विनाशकारी शक्ति को देखकर अंत में उससे निपटने के लिए शक्ति देव को व्यक्तिगत रूप से कदम उठाना पड़ा था, तब जाकर उसे अत्यंत मुश्किल से मारा जा सका। उन लोगों की संदेह भरी और फुसफुसाहट वाली बातें सुनकर आद्विक करवाहट से मुस्कुराया और नील की ओर गहरी अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें सत्य कैसे समझाए। क्या वो उन्हें ये बताए कि उन्होंने नहीं, बल्कि नील ने अपनी तीव्र तलवार के दम पर अकेले ही वज्रकाय को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। अगर उसने वो भयानक दृश्य अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद वो भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ रिवांश देव, तांगवान, रंगभान, मानविक, फेनिल और विशालकाय गठबंधन के अन्य लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह चुप थे। विशेषकर रिवांश देव, जिसके चेहरे पर एक ठंडा व्यंग्यात्मक भाव था। आखिरकार इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आद्विक की बातें सच थीं या नहीं। हालांकि सर्पात्मा को मारने में उनकी सफलता रिवांश देव की उम्मीदों से परे थी। लेकिन भले ही उन चारों में सचमुच एक शीर्ष परम देव से बच निकलने की शक्ति थी, फिर भी उन्हें अंत में अजय भौमासुर का सामना करना ही होगा। सरल शब्दों में, जब रिवांश देव ने गुप्त कला सम्मेलन की भूमि में प्रवेश किया तो उनका भाग्य पहले ही मौत द्वारा तय हो चुका था। जब सभी लोग आद्विक पर संदेह कर रहे थे, तब नील ने सफेद धुंध को देखा और शांत स्वर में कहा, क्या आपको नहीं लगा कि इस जगह की रूपरेखा और स्थापना बहुत अजीब है? नील की बातें सुनकर आद्विक ने असमंजस और जिज्ञासा में पूछा, नील भाई, आपका क्या मतलब है? बज बज। उसी समय प्रकाश की दो और विशाल लाल किरणें तेजी से कोहरे को भेदती हुई अभय अवतारों द्वारा बनाई गई ऊर्जा की दीवार से टकरा गईं। ये दिखाता था कि सहस्त्र स्पर्शक सांप ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो लगातार हमला कर रहा था। अभय अवतारों द्वारा बनाई गई दीवार को देखते हुए नील ने सोच समझकर कहा, गुप्त कला सम्मेलन की भूमि के मूल रहस्य अब सभी के लिए पूरी तरह से रहस्य नहीं है, और मेरा मानना है कि आप में से अधिकांश उस प्राचीन कंकाल की विरासत के लिए ही इतनी कठिनाई झेलकर यहां आए हैं। कुछ देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, एक तरह से कहें तो ये भूमि उस सर्वशक्तिमान व्यक्ति द्वारा अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी, है ना? यह सुनकर रक्तवंशी परिवार के मानविक ने उदासीन होकर कहा, यह बात तो अनंत लोक में हर कोई जानता है, फिर इसमें नया क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं? यह सुनकर नील हल्के से मुस्कुराया और मानविक के रूखे रवैये की परवाह न करते हुए कहा, अगर सच में ऐसा ही है तो उस व्यक्ति का दिमाग जरूर खराब होगा जिसने ऐसी असंभव युद्ध भूमि स्थापित की है। यह उत्तराधिकारी चुनने का तरीका नहीं हो सकता। यह सुनकर नीलिमा ने अपना मुंह आंचल से ढक लिया और खुद को धीमे से हंसने से नहीं रोक सकी। उसकी आंखें चंचल थीं, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी नील का गहरा मतलब नहीं समझ पाए। तभी छोटे कद वाले व्यक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में ऐसा ही लगता है। चूंकि गुप्त कला सम्मेलन की भूमि एक उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए बनाई गई है, ऐसे में उसके लिए इस तरह की अटूट और प्राणघातक स्थिति तैयार करना तर्कहीन है। ये विरोधाभास है।
आद्विक के पिछले स्पष्टीकरण के अनुसार वास्तविक अर्थ के बारे में परम देव की समझ का परीक्षण करने के लिए शक्तिशाली भय और अभय अवतार प्रकट होंगे। इसमें से एक नकारात्मक शक्ति है तो दूसरी सकारात्मक, जिसे सामान्य माना जा सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि भले ही अभय अवतार शक्तिशाली था, फिर भी वो अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम नहीं था। या फिर यूं कहें कि वो उन विनाशकारी शक्तिशाली भय अवतारों के खिलाफ बहुत उपयोगी नहीं था, जिस वजह से अत्यधिक संख्या में परमदेव मारे जाते थे। गुप्त कला सम्मेलन की भूमि में शीर्ष परमदेव और शक्ति देवों का प्रवेश वर्जित है। जहां तक उच्च स्तरीय परमदेवों की बात है, उन्हें यहां मौजूद लोगों के समान स्तर के योद्धाओं के बीच सर्वोच्च अस्तित्व माना जाता है। फिर भी उनके लिए यहां से गुजरना मुश्किल है और अधिकांश मारे जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो सर्वशक्तिमान व्यक्ति अपना उत्तराधिकारी ढूंढना ही नहीं चाहता, नील ने साफ तौर पर समझाते हुए कहा। यह सुनकर रिवांश देव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा ही है तो मृत्यु का इंतजार करने के बजाय चलो हम सब वापस चलें। सही कहा, हार मान लेना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय है। इतनी कम शक्ति के साथ यहां रुकना तो केवल मौत को खुली दावत देना ही है। सुधांश ने तुरंत रिवांश देव का समर्थन करते हुए आगे कहा, वैसे भी महान परिवारों के गठबंधन का छिपा हुआ लक्ष्य इस गुप्त कला सम्मेलन को बाधित करना और नील की राह को मुश्किल बनाना था। अगर वायुपुत्र भाई बहन यहीं मर जाएं, तो ये उनके लिए सबसे अच्छा होगा। लेकिन सबको सुरक्षित घर लौटने देना भी एक अच्छा विकल्प था। इसके अलावा रिवांश देव और अन्य लोग भौमासुर के घातक खतरे से अपनी जान बचाने में सक्षम होंगे। इससे पहले कई परमदेव वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें आद्विक द्वारा बलपूर्वक शांत कर दिया गया था। इसलिए अब जब सभी को इतनी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा था, तो उनके मन में एक बार फिर डर के साथ पीछे हटने का विचार आ गया। सही कहा, अभी वापस लौटने में देर नहीं हुई है, हमें तुरंत मुड़ जाना चाहिए। मुझे डर है कि अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हम सब मारे जाएंगे। ये स्थान हमारी शक्ति से कहीं ऊपर है। वज्रवंशी परिवार के सदस्यों, छोटे कद वाले व्यक्ति, नीलिमा और नील के अलावा लगभग सभी अन्य परमदेवों ने रिवांश देव से सहमति व्यक्त की और पीछे हटने का निर्णय लेते हुए अधीर हो गए। ये स्थिति देखकर आद्विक चिंतित हो गया। ये रिवांश देव वास्तव में बहुत चालाक था। इससे पहले जब लोग वापस लौटना चाहते थे, तब उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया था ताकि नील आगे बढ़े, और अब वो फिर से सभी को वापस जाने के लिए उकसा रहा है ताकि नील अकेला पड़ जाए। जहां तक वज्रवंशी परिवार नील और नीलिमा का सवाल है, तो उनके पास अकेले आगे बढ़ने या पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नील ने भी रिवांश देव को जलती हुई निगाहों से देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो व्यंग्य से भरी थी। वापस जाने का रास्ता तो हमेशा से खुला रहा है। अगर सबकी सहमति हो तो तुम लोग अभी भी जा सकते हो, खासकर कुलीन गठबंधन के सभी लोग। वैसे भी तुम यहां रहकर हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हो। इसके बजाय हमें हमेशा अतिरिक्त सावधान रहना होगा कि तुम कहीं हमारी पीठ में छुरा ना घोंप दो। नील ने सीधे उन पर हमला किया। वो और कुलीन गठबंधन पहले ही खुले तौर पर झगड़ चुके थे और वो पहले से स्पष्ट था कि रिवांश देव और उसके साथियों के इरादे धोखे के थे, इसलिए वो उन्हें नाराज करने से बिल्कुल नहीं डरता था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम युद्ध चाहते हो? उसकी बात सुनकर रिवांश देव का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया और उसके शरीर से अत्यधिक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। मैं सीधे कह रहा हूं कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, तुम्हारी उपस्थिति अनावश्यक है। नील ने अनायास ही तीखा व्यंग किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वैसे ही कृपांश, सुधांश, मानविक, तागवान, रंगभान और कुलीन गठबंधन के अन्य परम देवों की भयंकर आभा भी फूट पड़ी और उन सभी ने अपने हथियार निकाल लिए। नील के शब्द शुद्ध युद्ध की घोषणा करने के बराबर थे। नील की अजीब और खतरनाक हरकतें देखकर आद्विक अवाक रह गया। वो मानसिक रूप से चिंतित था, लेकिन उसके पीछे होकर उसका पक्ष पहले से ही अटल था। स्विश! इसी के साथ आद्विक ने भी अपनी लंबी तलवार निकाल ली, जो एक तेज और चमकदार आभा के साथ चमक उठी। उसके साथ ही
ऋत्विज ने वज्रवंशी परिवार के शिष्यों का नेतृत्व किया और वे सभी नील के समर्थन में सामने खड़े हो गए। उसी समय नीलिमा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसकी पुतलियां एक खतरनाक बैंगनी रोशनी से टिमटिमा उठीं। जब उसका सुंदर चेहरा गंभीर हो जाता था तो चाहे कोई उसे किसी भी कोण से देखे, उसमें एक अलग ही अलौकिक सुंदरता झलकती थी जो घातक थी। जहां तक छोटे कद वाले व्यक्ति की बात है तो वो भी नील के बगल में खड़ा हो गया और उसके हाथ में एक नीले रंग की छोटी तलवार दिखाई दी जो शांत थी लेकिन शक्तिशाली। नील भाई, आप उन्हें इतना क्यों उकसा रहे हैं? क्या ये सही समय है? आध्विक आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से पूछने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन नील ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो भीड़ से तर्कपूर्ण ढंग से बात करता रहा। दरअसल मैं कहना चाहता था कि इन अभय अवतारों का उपयोग केवल सहस्त्र स्पर्शक सांप जैसे दुश्मनों से बचाव के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनकी कुछ छिपी हुई और महत्वपूर्ण क्षमताएं होनी चाहिए। आखिरकार गुप्त कला सम्मेलन की भूमि में ऐसे प्राचीन रहस्य हैं जो अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं। कम से कम उन्हें हमारे भय अवतारों से प्रभावशाली ढंग से लड़ने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तो क्या हुआ? क्या हम डरकर हार नहीं मान सकते? हमें अब कंकाल की विरासत की लालसा नहीं है। एक जमीनी स्तर का परमदेव घबराकर ये कहे बिना नहीं रह सका। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ो, ये रास्ता खुला है। नील ने अपने हाथ लहराए और बाहर के रास्ते की ओर अनायास ही इशारा करते हुए कहा। नील के शब्दों को सुनकर उस परमदेव ने अपना सिर घुमाया और रिवांश देव से कहा, अगर ऐसा है तो क्या रिवांश भाई हमें वापस ले जा सकते हैं? हम आप पर विश्वास करते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि इस गुप्त कला सम्मेलन के प्रतिभागी दो स्पष्ट समूहों में विभाजित थे। एक समूह का नेतृत्व नील और आध्विक कर रहे थे, जबकि दूसरे समूह का नेतृत्व कुलीन गठबंधन कर रहा था। लेकिन जमीनी स्तर के परमदेव और अन्य तटस्थ महान परिवारों के परमदेवों ने भौमासुर और अन्य खतरों के डर से अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अगर वे यूं ही चले जाते तो उन्हें और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ता। लेकिन अगर रिवांश देव भी वापस जाना चाहता था तो वे खुशी खुशी उसका अनुसरण करने के लिए तैयार थे। सही कहा रिवांश देव, हम आपके साथ सुरक्षित वापस चलने को तैयार हैं। एक महान परिवार के परम देव ने विनती करते हुए कहा। इस बार भारी नुकसान की बारी रिवांश देव की थी। आखिरकार यहां पर आने का उनका मूल उद्देश्य नील और अन्य लोगों को कंकाल की विरासत प्राप्त करने से रोकना था, लेकिन अभी तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। उस परिस्थिति में भला वो अपनी इच्छा से वापस कैसे जा सकता था? नियमों के अनुसार कोहरे में छिपा भौमासुर उसी के कारण अस्तित्व में था। ऐसे में उसके गुप्त कला सम्मेलन की भूमि से निकलते ही वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये एक ऐसा विनाशकारी परिणाम था जिसे वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए वह अनिच्छा से वहीं स्थिर खड़ा रहा। लेकिन वह बात जोर से नहीं कह सका कि वह क्यों नहीं जा सकता। उसके चेहरे के तनावपूर्ण भावों को देखकर नील के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी हल्की मुस्कान आ गई। नील को मुस्कुराते देखकर उसने ठंडेपन से देखा और उसके दिल में हत्या का भयंकर और बैरन इरादा उमड़ पड़ा। वह नील को तुरंत मार डालना चाहता था। क्या हम इसी क्षण हमला करें? सुधांश ने गुस्से में आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से पूछा। उसके विचार में उनके पास अभी भी एक बड़ा लाभ था। रिवांश देव की शक्ति सामान्य उच्च स्तरीय परम देवों से कहीं अधिक थी। कुलीन गठबंधन के बाकी परमदेव भी कमजोर नहीं थे और वर्तमान परिस्थिति में महान परिवार भी डर के कारण उनके पक्ष में ही खड़े होते। इसलिए सुधांश को लगा कि वे अपने दुश्मनों को आसानी से मार सकते हैं। हालांकि रिवांश देव भी एक उपयुक्त अवसर की तलाश में था, लेकिन नीलिमा ने उसे एक बहुत ही खतरनाक और अपरिभाषित एहसास दे दिया था। वज्रवंशी परिवार के सदस्यों की तलवार संरचना को भी वो हल्के में नहीं आंक सकता था। और तो और मील के पास अभी भी वो शक्तिशाली अभय अवतार मौजूद था। जोखिम बहुत अधिक था। नहीं, अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है, वापस जाने का समय नहीं है। रिवांश देव ने अपना सिर हिलाते हुए निर्णय लिया। सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि उस भौमासुर महादानव को फुसलाकर सामने लाया जाए। उस समय नील और उसके साथी स्वयं मारे जाएंगे। ये सोचकर रिवांश देव ने अप्रत्याशित रूप से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि नील भाई का विश्लेषण सही है।
इस गुप्त कला सम्मेलन में जरूर कुछ ऐसे छिपे हुए रहस्य होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते। इस जगह में प्रवेश करना आसान नहीं है, इसलिए बिना पूरा प्रयास किए वापस जाना बहुत शर्मनाक होगा। हम आगे बढ़ेंगे। ये कहते समय उसने धीरे धीरे अपनी क्रोधित आभा को वापस समेट लिया। रिवांश भाई, आप क्या कर रहे हैं? पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या हम दो लोगों से डरते हैं? उसकी बात सुनकर महान परिवारों के परम देवों का समूह दुखी हो गया और अचंभित भी। हालांकि वे सभी गुप्त कला सम्मेलन में एक साथ शामिल हुए थे, फिर भी उसने उन्हें भौमासुर के अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया था। अतिरिक्त जानकारी उन सभी के मनोभावों को बदल सकती थी, इसलिए रिवांश देव ने चुप रहना ही बेहतर समझा। रिवांश भाई, क्या आप सच में वापस नहीं जाना चाहते? हमें यहां डर लग रहा है। जमीनी स्तर के परम देव भी बहुत निराश थे। उसी समय नील ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अंतिम बार किया। क्या तुम लोग ऐसे पलटू और डरपोक व्यक्ति के साथ वापस जाना चाहते हो? नील के शब्दों से रिवांश देव का चेहरा तुरंत क्रोध से सफेद हो गया। आज तक उसे किसी ने भी इस तरह खुले तौर पर अपमानित नहीं किया था, लेकिन वो बस दांत पीसकर रह गया और मन ही मन भयंकर दहाड़ उठा। बस थोड़ा इंतजार करो। जब तुम उस भौमासुर महादानव को देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। सहस्त्र शस्त्र स्पर्शक सांप द्वारा उत्सर्जित लाल प्रकाश कुछ समय के लिए बंद हो जाने के बाद सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार उन्होंने आद्विक द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं किया, बल्कि नील के अनुरोध के अनुसार पूरी तरह से दिशा बदल दी। शुरू में इस समूह का नेतृत्व आद्विक कर रहा था, इसलिए वे पूर्व निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन नील का नया उद्देश्य इस जगह की गहराई से जांच करना और छिपे हुए रहस्यों को उजागर करना था। नील भाई, क्या आपको वास्तव में विश्वास है कि यहां कुछ रहस्य हैं जो हम नहीं जानते? क्या ये जोखिम लेने लायक है? आद्विक ने अचानक आशंका में पूछा। अब तो वो भी निश्चित नहीं हो पा रहा था कि नील की योजना क्या थी। मुझे पूरा विश्वास नहीं है, नील ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर आद्विक अवाक रह गया, हाथ मलते हुए। तभी नील ने शांत होकर आगे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उसी घिसे पिटे रास्ते पर आगे बढ़ते रहते तो हमारे पास सफलता का थोड़ा सा भी मौका नहीं होता। क्या आपको उस सहस्त्र स्पर्शक सांप और वज्रकाय का डर नहीं है? वे वापस आ सकते हैं। आद्विक ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। हालांकि सहस्त्र स्पर्शक सांप शक्तिशाली था, लेकिन वो अजेय नहीं था। और वो वज्रकाय? नील की तलवार से उसका आधा शरीर ही कट गया था, ऐसे में उसकी चोटें हल्की नहीं होंगी। सच कहो, परिस्थिति उतनी भी मुश्किल नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। इसका मतलब था कि उनके पास अभी भी एक मौका होना चाहिए, बशर्ते वे भौमासुर से न टकराएं। क्या आपने सुना कि वज्रकाय ने हमला करने से पहले क्या कहा था? नील ने अचानक और गंभीर होकर पूछा। उसने क्या कहा? आद्विक उस समय बहुत घबराया हुआ था, इसलिए उसने अधिक ध्यान नहीं दिया था। वो मेरी बहन का अपहरण कर उसे अपने स्वामी को सौंपना चाहता था। इसका अर्थ है कि कोई और भी है। नील ने उदासीनता से उत्तर दिया। स्वामी? यह सुनकर आद्विक की आंखें आश्चर्य और भय से फैल गईं। वज्रकाय जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को झुकाने में सक्षम होने का प्लांटेड था कि उनके पास ऐसे सर्वशक्तिमान अस्तित्व का विरोध करने की क्षमता ही नहीं थी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यहां पर कोई ना कोई रहस्य और छिपा हुआ मार्ग अवश्य होना चाहिए। अब हम उसे खोज पाएंगे या नहीं, ये तो केवल हमारे प्रयास और भाग्य पर ही निर्भर है। नील ने उदासीनता से कहा। जब से वो विराट लोक में था, तब से उसका स्वभाव ऐसा ही था। आखिरकार उसके हाथ में केवल कर्म करने की शक्ति थी। बाकी उसे क्या प्रतिफल मिलेगा, वो सब ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर था। हालांकि ये क्षेत्र वज्रवंशी परिवार के भीतर था, लेकिन उन्होंने शक्ति देवों ने उसका केवल 2 बार ही अन्वेषण किया था। उस समय अपनी अपार शक्ति पर निर्भर होने के कारण उन्होंने अभय अवतार पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। इसलिए नील को लगा कि शायद समस्या को हल करने की कुंजी अभय अवतार ही थे, न कि केवल हमलावर। अब नील वज्रवंशी परिवार के समूह और तटस्थ लोगों के साथ नए मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। इसलिए रिवांश देव के समूह के पास चुपचाप उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। क्रैकल। तभी गुप्त कला सम्मेलन भूमि के अंधेरे घर में
बिजली और गड़गड़ाहट के भयानक शोर के साथ वज्रकाय महादानव भौमासुर के सामने प्रकट हुआ। इस समय भौमासुर के विशाल हाथ में एक भूरे रंग का विशाल पक्षी तड़प रहा था, जो दंडक वन का एक शक्तिशाली राक्षसी जीव था। इस समय भौमासुर के कंधे से भी एक भयंकर काली गैस धीमे धीमे निकल रही थी, जो उस पक्षी के घातक जहर के कारण घायल हो गया था। लेकिन उस पक्षी के पास शायद भौमासुर को मारने का कोई मौका नहीं था। तभी भौमासुर के विशाल हाथ ने उसे धीरे से दबाया और उसे एक ही झटके में विशाल मुंह में डाल लिया। उफ, इसका स्वाद बहुत बुरा है। ये राक्षसी जीव स्वादहीन है, भौमासुर ने घृणा से भौहें चढ़ाते हुए कहा। उस पक्षी को निगलने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और परेशान दिखरारे वज्रकाय को देखते हुए पूछा, लगता है तुम गंभीर रूप से घायल हो गए हो, तुम्हारी आभा कम लग रही है। ये सुनकर वज्रकाय ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और अपमान महसूस करते हुए असहाय होकर उत्तर दिया, मुझे एक निम्न स्तरीय परम देव ने अचानक हमला करके घायल कर दिया था। मैं चौंक गया था। यह सुनकर भौमासुर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने वज्रकाय की शक्ति देखी थी। फिर उसने आगे पूछा, तो बताओ, तुम्हें उन परम देवों के बारे में क्या पता चला? क्या वे वाकई इतने शक्तिशाली हैं? यह जगह वास्तव में बहुत अजीब है। मेरे दिल में जो भी हत्या का इरादा है वो उन परम देवों के समूह के लिए भयंकर है, लेकिन उनके समूह में कुछ शक्तिशाली अवतार भी प्रकट हुए हैं, जो उनकी अविश्वसनीय रूप से रक्षा कर रहे हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गहरा संदेह का भाव उभर आया और उसने सावधानीपूर्वक आगे कहा, मुझे लगता है कि हमारा अस्तित्व और हमारी शक्ति उन परम देवों की वजह से ही है। हम उनके डर से पैदा हुए हैं, उनकी वजह से। यह सुनकर भौमासुर ने दूर धुआं को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, यही सच होना चाहिए। हमें किसी गुप्त विधि का उपयोग करके बनाया गया होगा और हमारी रचना का उद्देश्य उन परम देवों को मारना है। दूसरे शब्दों में, यह उन परम देवों के लिए केवल एक परीक्षण है। फिर हम, वज्रकाय ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अपनी इच्छा से जीवों का निर्माण करना और उनकी सारी स्मृतियां भी साथ रखना, यह तो कोई शक्तिदेव भी नहीं कर सकता। भौमासुर ने कुछ देर सोचा, मुझे उन छोटे जीवों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे सीधे सहस्त्र स्पर्शक सांप के पास ले चलो। उसे खाकर हम यहां से निकलने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। भौमासुर और वज्रकाय जैसे अस्तित्वों के लिए एक बार पुनर्जन्म का अवसर मिलने के बाद उनका अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था, न कि दूसरों के द्वारा नियंत्रित होना। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके प्रयास व्यर्थ होने वाले थे। गुप्त कला सम्मेलन की भूमि के अंत में लंबे बालों वाली महिला धातु की जंजीर वाले लकड़ी के पुल पर आगे बढ़ रही थी। उसके बालों की हर लट से एक अजीब सी चमक निकल रही थी, जो पुल के नीचे से बहकर धीरे धीरे लहरा रही थी। अब तक किसी भी व्यक्ति ने इस पुल को पार नहीं किया था। हालांकि वज्रवंशी परिवार के शक्ति देवों ने 2 बार इसे पार करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें एक अदृश्य शक्ति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। तार्किक रूप से कहें तो भय अवतार होने के कारण वो महिला इस पुल को पार करने के लिए और भी कम योग्य थी, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित रूप से उस पर चलने में सक्षम थी। उस पुल को पार करने के बाद वो महिला एक छोटी सी गुफा में चली गई। उस गुफा की दीवारों पर अनगिनत आंखें थीं, जो अंदर जाने के बाद उस महिला को घूरने लगी थीं। लेकिन उन आंखों का सामना करते हुए भी उस महिला के चेहरे पर उदासीनता बनी रही। अंत में उसके सामने एक गहरा कुआं प्रकट हुआ, जिससे निकलने वाली आभा अत्यंत सघन थी। यह कहा जा सकता था कि समस्त गैर आक्रामक भूमि में मौजूद ऊर्जा इसी कुएं से ही प्रवाहित हो रही थी। अगले ही पल वो महिला उछलकर नीचे कूद गई और पलक झपकते ही 100 गज गहरे कुएं के तल में पहुंच गई। कुएं की तलहटी में एक कंकाल अपनी लंबी तलवार को गले लगाए बैठा था। बूढ़े योगेंद्र, लंबे बालों वाली महिला ने धीमे स्वर में पुकारा, लेकिन कंकाल बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप वहीं बैठा रहा, मानो वो बस मृत हड्डियों का ढेर था। क्या वो सचमुच मर चुका है? लंबे बालों वाली महिला ने कंकाल को घूरते हुए पूछा। निर्वाण क्षेत्र की महाशक्ति को न भूतकाल की परवाह होती है न भविष्य की, फिर उसे इतनी आसानी से कैसे नष्ट किया जा सकता है? अब दिखावा बंद करो और कुछ बोलो।
लंबे बालों वाली महिला ने भौहें चढ़ाते हुए फिर से कहा। लेकिन कंकाल अब भी गतिहीन बना रहा। लंबे बालों वाली महिला अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपने बालों को हल्के से झटकते हुए कंकाल की छाती को लपेट लिया और उसे घसीटकर बाहर निकालने वाली थी। उसे डर था कि इस खींचतान से कंकाल टूटकर बिखर जाएगा। बच। उसी समय कंकाल की खाली आंखों की गहराई में अचानक हल्के पीले रंग का प्रकाश चमक उठा और उसके शरीर की हड्डियां चरमरा उठीं। अगले ही पल उसके कंकाल जैसे हाथों ने बालों की लट पकड़ ली। फिर कंकाल का मुंह थोड़ा सा खुला और उसके अंदर से एक अलौकिक आवाज आई। खींचो मत, मेरी बूढ़ी हड्डियां इस तरह खींचे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम पहले ही बोल देते तो मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। लंबे बालों वाली महिला ने भावशून्यता से कहा और जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले बालों का गुच्छा तेजी से सिकुड़कर उसके सिर के पीछे आ गया। फिर उसने आगे पूछा, मैं किसका भय अवतार हूं? लंबे बालों वाली इस महिला ने कई दिव्य युगों से खुद को प्रकट नहीं किया था। ऐसे में उसके किसी का सबसे बड़ा डर बनने के ज्यादा मौके नहीं थे, इसलिए उसने सीधे ही पूछ लिया। यह सवाल सुनकर कंकाल एक क्षण के लिए चुप हो गया और फिर धीमे स्वर में बोला, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मुझे लगता है कि अपने दिल में तुम इसका उत्तर पहले से ही जानती हो। यह सुनकर लंबे बालों वाली महिला ने सिर हिलाने से पहले कुछ देर तक चुपचाप सोचती रही। वो बहुत समय से अनंत दिव्य लोक में प्रकट नहीं हुई थी। ऐसे में बहुत ही कम लोग थे जो उसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। वो उस युवक से केवल एक बार ही मिली थी, वो भी भूमिगत दुनिया में, एक आत्मा करदम की आंख के माध्यम से। क्या मैं इतनी डरावनी हूं? वो बात याद आते ही लंबे बालों वाली महिला ने नाराजगी का भाव प्रकट करते हुए कहा। यह सुनकर कंकाल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बेशक तुम डरावनी नहीं हो, लेकिन अगर मैंने किसी ऐसी महिला को देखा जो बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी दिखती हो तो मुझे भी डर लग सकता है। छोटी बहन। यह सुनकर लंबे बालों वाली महिला की सुंदर भौहें फिर से सिकुड़ गईं। जवाब में कंकाल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, दोनों भाई बहन यही हैं। उनकी मां होने के नाते तुम उनका स्वागत करके फिर मेरे पास क्यों नहीं आती? ऐसा कहते हुए कंकाल ने सामने की ओर इशारा किया। उसी समय गहरे कुएं के एक ओर धुंध भरी लहरें आपस में जुड़ने लगीं और एक छोटा सा चलचित्र पटल बन गया। उस चलचित्र पटल के दृश्य में नील कोहरे के माध्यम से लोगों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। यह बच्चा बहुत चतुर है। गुप्त कला सम्मेलन की भूमि पर उसे मुश्किल से निकलने का रास्ता पहले ही समझ आ गया है। शायद वो मेरी विरासत प्राप्त कर ले। ये कहते हुए कंकाल की आवाज में हल्की सी प्रशंसा झलक रही थी। इस समय लंबे बालों वाली महिला की नजरें उस दृश्य पर गड़ी थीं। अचानक उसकी भौहों के बीच उदासी की एक झलक दिखाई दी और उसने आह भरते हुए कहा, मैं एक दिन भी उनके साथ नहीं रह पाई। परिस्थिति के दबाव में तुम्हें दोष नहीं दिया जा सकता। उस समय मुझे लगा था कि वीरेंद्र देव का भाई बहन को अपनी आंतरिक दुनिया में ले जाना बहुत ही बचकाना विचार था, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत था। कंकाल ने शांत स्वर में कहा, वीरेंद्र देव ने एक ऐसी चीज को संभव बना दिया जो पूरी तरह से असंभव थी, लेकिन उसने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई थी। कंकाल की बात सुनकर लंबे बालों वाली महिला के चेहरे पर कोमलता छा गई और उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि तुम निर्वाण लोक में प्रवेश कर चुके हो, फिर भी तुम मेरे पति से अधिक समझदार नहीं हो। वो तुमसे कहीं अधिक दूरदर्शी है। तो क्या हुआ? जवाब में कंकाल ने सिर हिलाते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। भले ही तुम्हारे बच्चे मेरी विरासत प्राप्त कर लें, फिर भी बहुत देर हो चुकी है। हम बहुत लंबे समय से गिर रहे हैं और कारनोदक सागर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। ये जलयान पहले ही अलौकिक राक्षसी जीवों के निशाने पर आ चुका है। अलौकिक राक्षसी जीव? ये सुनकर लंबे बालों वाली महिला की नजरें थोड़ी जम गईं। वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो कंकाल जिस कारनोदक सागर की बात कर रहा था, वो अनंत दिव्य लोक में मौजूद असीम अराजकता का वास्तविक नाम था। मैंने भी उन्हें नहीं देखा। आखिरकार असीम अराजकता बहुत विशाल है। सिद्धलोक में भी अलौकिक राक्षसी जीवों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है।
लेकिन मैं उनके अस्तित्व को पहले से ही महसूस कर सकता हूं। कंकाल ने आगे कहा, लेकिन अगर वे अलौकिक राक्षसी जीव न भी हों, फिर भी तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। मुझे अपने पति की गणनाओं पर विश्वास है, लंबे बालों वाली महिला ने धीमे स्वर में कहा। मैं कामना करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की जीत हो, लेकिन मुझे डर है कि भाई बहन आने वाले संकट से उबर पाएंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने सही दिशा चुनी है, लेकिन उस महादानव ने भी वही रास्ता चुना है। ये कहते हुए कंकाल ने उस चलचित्र पटल की ओर इशारा किया। उसकी बात सुनकर लंबे बालों वाली महिला हैरान रह गई। पहले उसके दिल में कुछ शंकाएं थीं, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई थी कि दोनों भाई बहन वास्तव में गुप्त कला सम्मेलन की भूमि में ही थे। लेकिन वे उस भयानक महादानव के खिलाफ कैसे लड़ सकते थे? इस बारे में सोचते ही वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गई। मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था। ये कहते हुए लंबे बालों वाली महिला के चेहरे पर हत्या की झलक दिखाई दी और एक चमक के साथ वो गहरे कुएं से बाहर निकलकर पुल को पार कर गई। लंबे बालों वाली महिला के चले जाने के बाद कंकाल अपने मूल स्वरूप में आ गया। फिर उसने अपनी तलवार पकड़ ली और उसकी खाली आंखें उस दृश्य को घूरने लगीं। तुमने अभी भी हार नहीं मानी है ना? कितना जिद्दी परिवार है, कंकाल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। हालांकि संभावना बहुत कम है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम सफल हो पाते हो या नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें यह मौका जरूर दूंगा। गुप्त कला सम्मेलन की यह भूमि और यहां तक कि संपूर्ण गैर आक्रामक क्षेत्र पूरी तरह से इस कंकाल के नियंत्रण में था। नील ने यह निष्कर्ष निकाला था कि पूरी प्रक्रिया ही आततायिक थी और वो इसके पीछे के रहस्य को उजागर करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो रहस्य कंकाल के हाथों में था, और अगर वो चाहे तो वो अपनी विरासत किसी को भी दे सकता था, और अगर वो न चाहे तो कोई भी गुप्त कला सम्मेलन की भूमि से नहीं गुजर सकता था। तो क्या ये गुप्त रास्ता योगेंद्र देव ने जानबूझकर खोला है? और क्या नील भौमासुर के घातक हमले से पहले योगेंद्र देव की विरासत हासिल करने में सफल हो पाएगा, या फिर अपनी मां से मिलने से पहले ही दोनों भाई बहन नील और नीलिमा की जान चली जाएगी? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरी वाला रिटर्न और स्टोरी वाला अगेन को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।